प्यारे बच्चों, स्वीट ड्रीम्स बेड टाइम स्टोरीज बाय मालिनी में आपका स्वागत है। इन कहानी की श्रृंखलाओं में कोई भी विजुअल्स नहीं दिखाए जाएंगे ताकि आप आराम से आंख बंद करके सो सकें और बहुत सुंदर सुंदर सपने ले सकें। मैं चाहूंगी कि ये काल्पनिक और असली पात्रों की कहानियां जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इनके द्वारा आपके सपनों को ऐसी उड़ान मिले कि आप जो चाहे बनना चाहें, करना चाहें, जैसे अपने पंख फैलाना चाहें वो हो। इन कहानी की श्रृंखलाओं में आपको ये सब सोच के अपनी आंख बंद करके कहानी सुननी है और अपने बड़े बड़े सपनों को उड़ान देना। बहुत साल पहले की बात है, एक समुद्र में एक बहुत प्यारी सी जलपरी रहती थी। जलपरी मालूम है कौन होती है? वो परी जिसके हाथ पांव नहीं होते और वो आधी मछली होती है और आधी इंसान होती है। वो जलपरी इतनी सुंदर थी कि उसकी 3 बहनें जो उससे बड़ी थी वो उसे बहुत प्यार करती थी और उसकी दादी माँ और घर के जो बाकी के जो सब जलपरियों की फैमिली थी, उनका परिवार था, वो उस छोटी सी प्यारी सी जलपरी को देख के इतने खुश होते कि इतनी सुंदर जलपरी हमारे घर में आ गई। और वो तीनों बड़ी बहनें और छोटी जलपरी आपस में मिलके खूब खेलती, सारा दिन समुद्र में वो तैरती, अलग अलग तरह के जानवरों के साथ खेलती, समुद्री जानवर और जो समुद्र के अंदर जितने प्यारे प्यारे हीरे, पन्ने, रत्न, माणिक वगैरह होते हैं वो देखती और खूब मजे करती। उनकी दादी माँ ने उनको बोला कि देखो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम इस समुद्र से बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखना, लेकिन जब तक तुम 15 साल की नहीं होती तब तक तुम समुद्र के अंदर ही रहना और अंदर ही खेलना। कोई भी जलपरी को अलाउड नहीं था कि वो समुद्र से बाहर निकले। जब बड़ी वाली दीदी जलपरी 15 साल की हुई तो वो एक चक्कर बाहर से समुद्र से निकली और बाहर का एक चक्कर लगा कर आई। उसने सबको बताया उसने क्या क्या देखा। इंसान देखे, बाहर की दुनिया देखी, सड़कें देखी, चांद देखा, सितारे देखे, आसमान देखा, बहुत सुंदर एक नई सी दुनिया उसने देखी। और वो फिर वापस अपने घूम घाम कर आ गई। जब अगली वाली सिस्टर, उसकी बहन 15 साल की हुई, वो भी समुद्र से बाहर निकली। वो बाहर गई, उसने दूसरे लोग देखे, उसने कुछ जानवर देखे आसपास में, उसने कुछ दोस्त भी बनाए और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई कि समुद्र के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो बहुत अलग है, बहुत सुंदर है और बड़ी विचित्र है। अब ऐसे धीरे धीरे तीसरी बहन भी गई और फिर चौथी वाली, ये सुंदर सी जलपरी जिसका नाम था परिक्रमा, ये परिक्रमा वाली जलपरी भी बड़ी हुई और 15 साल की हुई। अब इसकी बारी हुई बाहर निकलने की, तो ये वेट कर रही थी मैं कब बाहर समुद्र से जाऊंगी, कब देखूंगी बाहर की दुनिया। मेरी बाकी तीनों बहनें तो देख आई हैं और उन्होंने कितना मजा किया, इतनी मस्ती करी। तो जैसे ही उसका 15th बर्थडे हुआ, 15वां जन्मदिन, वो अपनी दादी से परमिशन ली कि मुझे जाने दिया जाए अब, और वो चली गई बाहर समुद्र से घूमने। उसे एक बड़ी सी शिप मिली। क्या होती है शिप? एक बहुत बड़ा जहाज जहाँ पे एक पार्टी चल रही थी। उस जहाज के ऊपर कुछ लोग थे और वो खूब गाना चल रहा था, मस्ती हो रही थी, बहुत मजेदार म्यूजिक था, सब डांस कर रहे थे। जलपरी बड़ी खुश हुई और बड़ी हैरान भी हुई कि ये कैसी दुनिया है, इनकी 2 टांगे हैं, ये इंसान डांस कर सकते हैं, ये गा रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, कितना संगीत भरा सारा माहौल और बहुत मजा आ रहा है। तो वो देखती रही और बड़ी मजे लेती रही। इतनी में
उसे एक प्रिंस, एक राजकुमार दिखाई दिया और राजकुमार ने भी जलपरी को देख लिया। राजकुमार को लगा ये जलपरी कितनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, पर ये है हमसे अलग, ये हमारे जैसी नहीं है। थोड़ी थोड़ी हमसे मिलती जरूर है, पर इसकी टांगे नहीं है। इसका ऊपर का हिस्सा तो हमारे जैसे है, पर ये मछली के जैसे है, तो ये जरूर जलपरी होगी और ये पानी में तैरती होगी। तो उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा है, मैं इससे दोस्ती करता हूँ, मैं भी जानूंगा कि समुद्र की दुनिया कैसी होती है। तो राजकुमार जलपरी के पास गया। जलपरी पहले तो डर गई, उसे लगा ओ बाबा रे, कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। फिर राजकुमार ने बोला मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? जलपरी ने बोला हाँ। तो उन दोनों ने आपस में दोस्ती करी और खूब सारी बातें करी। जलपरी ने समुद्र की दुनिया की बातें बताई, राजकुमार ने बाहर की दुनिया की बातें बताई और दोनों ने खूब मजे करे और प्रॉमिस लिया कि हम रोज इधर मिला करेंगे। तो जलपरी ने बोला मैं रात को दादी माँ से पूछ के तैर के स्विम करके तुम्हारी जहाज पे आऊंगी और तुम मेरे को अपनी दुनिया की सारी बातें बताना, अपने दोस्तों से भी मिलवाना। तो राजकुमार ने बोला हाँ मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मेरी बहनें भी हैं, मैं उन सब से तुमको मिलवाऊंगा। और ये कह के जलपरी ने बाय बाय करी और वो फिर वापस समुद्र में चली गई। उसके बाद क्या हुआ, क्या वो जा पाई दोबारा राजकुमार को मिलने के लिए? ये जानने के लिए इस कहानी का सेकंड पार्ट, दूसरा भाग देखना मत भूलना इस चैनल पे। स्वीट ड्रीम्स बेड टाइम स्टोरीज बाय मालिनी।